नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैंने जैसा कि आपको वादा किया है कि 4.0 में एक सीट आपको मैं दिला के रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। और 5.0 का तैयारी करते हैं तो इसमें भी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से तैयारी मेरे साथ करना होगा। और मैं उसको एकदम खरा चल रहा हूँ। 13वां लेसन 13 लेसन चलाया हूँ लेकर। इससे पहले 12 लेसन कंप्लीट करा चुका हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाने जा रहा हूँ आज कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है। शांति से अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे जितने भी एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 1 में हो गए, या स्टेट के एग्जाम में हो गए, टीआरई 2 या टीआरई 3 में हो गए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। 3 महीना पर आपको ब्याज लग रहा है। जो दिया गया है उसको लिखते हैं। पी बराबर आपको सबसे पहले दिया हुआ है 15,625। रेट बराबर दिया हुआ है 16%। बस लफड़ा है समय में। समय यानी टाइम में 9 माह दे दिया है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया है तिमाही। बात समझ में आया? तो रेट जो नया हो जाएगा उसमें चेंजिंग आ जाएगा। आपको 16% है, इसमें 4 से भाग देना होगा। तो 4 चौका 16 यानी 4% हो जाएगा। और टाइम के बारे में कह रहा है 9/12 महीना में है ना, तो 9/12 गुने 4, क्योंकि तिमाही कितना कितना दिन पर बनता है। तिमाही बनता है हर 4 महीना पर, इसीलिए 4 से गुना। तो 3 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 3 ईयर आ जाएगा। यानी टाइम को आपने 3 ईयर कर लिया। बात समझ में आया? और रेट को 4% कर लिया। इस रेट का और इस समय का कोई वैल्यू अब नहीं रह गया। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम जानते हैं कि CI बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर में T। बात समझ में आई? P के जगह पर डालेंगे 15,625 गुना रेट है 4%, 1 + 4/100 पावर में टाइम 3 डाल दीजिए। 15,625 गुना 4 से कटेगा 25 चौका 100, 25 1 26, 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहते हैं। ये जो यहाँ पे निकल रहा है, असल में ये अमाउंट का फार्मूला होता है। माफ़ी चाहते हैं, ये ए बराबर होता है, CI बराबर नहीं होता है। बट अगर आपको CI निकालना हो, बात समझ में रही, CI निकालना हो तो क्या करना पड़ता है पता है? थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है फार्मूला में। अगर यहाँ पे CI निकालना हो तो ये जो है ना, यहाँ एक नया ब्रैकेट ऐसे लगता है और -1 होता है। कहेंगे ये क्या है? तो देखिए, ये पूरा था अमाउंट, इसमें से P यहाँ से घटा देते तो क्या मिल जाता? CI। तो P यहाँ भी रहता, P इधर भी रहता, तो P दोनों को एक जगह कॉमन ले लिया गया है। बात समझ में आया? तो यहाँ -1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ -1 कर दीजिए। अब इससे क्या चेंजिंग आया उसको समझ लेते हैं। 15,625 गुना, इसका एलसीएम लेंगे, ये भी आ जाएगा 3 बार गुना करके 3 बार 25 का गुना करिएगा ना, तो आ जाएगा 15,625। ठीक है। यहाँ पे 26 का 3 बार गुना करिएगा तो ये होता है 17,576 माइनस 1 से यहाँ से गुना करेंगे तो 15,625। तो यहाँ क्या है? 15,625 गुना, ये तो कट गया, सॉरी, लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इसको घटाना रहेगा। 17,576 नीचे लिखेंगे 15,625 घटाइए 1 5 15, 15 में से 6 गया, 9 6 15, 6 में से 5 गया 1, 1951 आंसर आ जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो यस सर, समझ में आ गया। नहीं भी आया तो घबराना नहीं है। दूसरा नंबर को देखिए। कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्ष में साधारण ब्याज, टाइम आपको दे दिया 5 ईयर, रेट बराबर 50%। कह रहा है एक राशि में 5 वर्ष में साधारण ब्याज में 50% की वृद्धि होती है। इस दर से 12,000 का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 50% का वृद्धि हुआ तो 5, ये जो रेट है ये 5 से भाग दे दीजिए, तो 10% आ गया एक ईयर का। ये तो कितना ईयर का हो गया? 5 वर्ष का हो गया ना। तो एक ईयर का कितना? 10% हो गया। अच्छा, टाइम बराबर 3 है, नया वाला टाइम 3 लेंगे, और P बराबर को दिया हुआ है 12,000। निकालना क्या है?
चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर से वही CI वाला फार्मूला, P लग जाएगा और 1 + R/100 पावर में T और -1, P के जगह पर डालिए 12,000 गुने 1 + रेट कितना है तो 10/100 पावर में T कितना है तो 3 -1, 12,000, 1 0 से 1 0 यानी 11/10। तो 11 में 11 से 3 बार गुना करेंगे कितना आता है 1331 बटा में 1000 आ जाएगा -1। हाँ, 12,000 गुना 331 आ जाएगा ऊपर, ही 1000 यहाँ जाके घट जाएगा, नीचे 1000, 3 0 से 3 0, 12 से गुना 12 × 12, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 12 3 36, 137 के साथ हासिल 3 हो जाएगा, 12 3 36, 37 38 39, 39 72 यानी C नंबर आंसर आ जाएगा 2 का। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। 3 नंबर को करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धनराशि के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः इतना और इतना हो जाते हैं, मूलधन बताइए। कमाल का नहीं लग रहा है क्वेश्चन? दोनों का मिश्र धन आपको दे दिया है। हम जानते हैं A बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर में T होता है। तो एक बार लिखते हैं 10,648 P × 1 + R/100 पावर में इस बार लिखाएगा 3 वर्ष। दूसरा में यहाँ लिखाएगा क्या 96 80 बराबर P × 1 + R/100 पावर में 2। अच्छा एक चीज़ यहाँ फिल कर रहे हैं आप, 2 वर्ष 3 वर्ष मिश्र धन का अनुपात, मतलब प्रिंसिपल सेम ही है। इसको आप एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे दोनों को आपस में भागा दे दीजिए। अब देखिए P से P कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 10,648 बटा में 96 80 बराबर में आ जाएगा, ये पावर घट जाएगा तो 1 + R/100 सिर्फ इतना ही आ जाएगा। क्यों इतना आ जाएगा? क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। इतना आ गया इसका वैल्यू। तो अब एक पहला नंबर को लिख के बना लेते हैं, किसी एक को लिख सकते हैं, इसको भी लिख के इसको भी लिख के बना सकते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं। तो 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 0। इसके बराबर में क्या फार्मूला था, P × 1 + R/100 के पावर में 2, यही ना है? अब देख रहे हैं यही है, यहाँ पे पावर में 2 है सिर्फ। तो इतना के जगह पर ये लिख दीजिए आप 10648 बटा के नीचे 9680 पावर में कर दीजिए 2। बात समझ में आई? अब इसी को सॉल्व करना है। एक सेकेंड में दूसरा पेज ले रहा हूँ। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। 9680 ये तो रहेगा। अच्छा ये बटा में तो ऊपर गुना में हो जाएगा, 9680 गुने 9680 बटा के नीचे आ जाएगा 10,648 गुना 10,648 बराबर में P का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसको काटना है आपको। काटने का काम आपका, समय लगेगा, 8000 आपको आएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 8000 बार में कटेगा, नहीं ऑप्शन नंबर A आंसर हो गया। एक और मेथड बताओ। एक और मेथड मैं इसका बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप चाहे तो बना सकते हैं। कौन सा वो तरीका है उसे देखिए। सबसे पहले आप देखिए इतना से इतना हो गया तो रेट यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना से इतना हुआ तो कितना एक्स्ट्रा गया, घटाइए 10,648 और नीचे लिखिए 96 80 8 14 हो गया, 14 में 8 गया, 8 6 14
ये बचा 5, 5 में 15, 9, 9 6 15 होता है ना, इतना ज़्यादा हुआ कितना से 980 से, गुने 100 करिए, 0 से 0 गया, इससे ही कट गया, यानी 10% आ गया। यहाँ से आपका रेट पता चल गया 10%। ठीक है, अब आइए 2 वर्ष का इतना है ना, तो देखिए P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में 2 कर दीजिए, बराबर में लिख दीजिए 9680, क्योंकि अमाउंट का ही फार्मूला है। P के जगह पर छोड़ दीजिए, 1 प्लस रेट कितना है 10/100 पावर में 2 इक्वल टू 9680। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 जगह 11/10 गुने 11/10 बराबर 9680। 11 से काटे 11 8 88, 11 8 88 0, 11 से काटिए 80 बार में, P बराबर कितना आ जाएगा 8000। आप इसमें देखे होंगे कि इसका कैलकुलेशन कितना टफेस्ट था और इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहा। ये भी एक तरीका है निकालने का, आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार लिया, इसे इतना प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार दी गई राशियाँ क्या होगी। अब देखिए एक चीज़ आप देखे होंगे कि एसआई में भी, स्टेट के एग्जाम में जब भी आया था ना, किस्त वाला ही क्वेश्चन आया था, किस्त वाला ही क्वेश्चन आया था, बात समझ में आया। और यहाँ भी आपको किस्त वाला ही क्वेश्चन मिला है, ये है खासियत, किस्त का ही स्टेट में आ रहा है क्वेश्चन, इसका सीधा मतलब निकल के आता है। देखिए प्रत्येक किस्त कितना है, तो आप कहेंगे 8820 का है। रेट कितना है, दर तो 5% है, तो इसको 5 बटा आप क्या कह दीजिए 100, 1/20 ये ऐड हो जाएगा, यानी 21/20, ये फैक्टर निकल के आ गया। अब मूलधन बराबर क्या निकालिएगा, P बराबर 8820 गुने, तरीका देखिएगा 20/21 उल्टा करके, प्लस 20/21 पावर में 2, ऐसे करना पड़ेगा आपको। 8820 गुना 20/21 सॉरी गुना हो, यहाँ हो जाएगा कितना 400, एक सेकंड मुझे मिस्टेक कहाँ हो रहा है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ गलत कर रहा हूँ, वही तो मैं सोचूं यहाँ प्लस ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इतना, और एक बार ये लिखा जाता है, एक बार डबल करेंगे, बात समझ में आया, 2 किस्त है इसीलिए। हाँ एक काम करते हैं, 20/21 दोनों में है ना, तो 20/21 कॉमन ले लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस 20/21 बच जाएगा। यहाँ बात समझ में आ रही है क्या हो रही है, 8820 गुने 20/21। ये कैसे निकाला हूँ, यहाँ पे 2 पीस है, यहाँ 1 पीस है, 1 पीस निकाल लिए, तो यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ क्या बचा 20/21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 21 नीचे आ जाएगा, 21 और 20 41। अब देखिए अब इसको काटना है आपको, बात समझ में आया, इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा। 21 में 21 से गुना करिएगा 882 आएगा। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, चार 441 आएगा, और 441 में 2 से गुना, ये 2 बार में कटेगा, मतलब 20 बार में। देखिए इससे इसमें गुना करिए कितना आएगा 441, 441 का ही डबल है, तो 2 बार में और एक 0, 20 बार में। 20 में 20 से गुना करेंगे 400 गुने 41, तो 2 0 4 4 चौक 16, 16,400। फिर से एक बार समझाना चाहेंगे इस चीज़ को, इस पोर्शन को सिर्फ समझना है। ये यहाँ से आपने
फैक्टर्स निकाल लिए कि 5% से निकाल लिए, 5/100 हुआ, 1/20 आया, ऊपर जोड़ देंगे, ठीक है, तो 21/20 हो गया। कुछ नहीं करना है, जितना का किस्त होगा ना उसमें बस उल्टा करके गुना करना है। और पहला बार ऐसे, दूसरा किस्त में ऐसे, 3 किस्त रहता प्लस में, यहाँ पावर में 3 डाल देते, बस समझ आया। सेम ही चीज़ लिखते, पावर में 3 डाल देते, दोनों में सेम चीज़ था इसलिए कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया ये एक पीस, 20/21। इसको सॉल्व कर दिए, काट कूट के आंसर आ जाता है। 5 नंबर का रहा है, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 बढ़कर इतना हो जाएगी। प्रिंसिपल अगर कोई पूछे तो कहिएगा 1600, अमाउंट पूछे तो 1852.20, रेट बराबर 5%। हम जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर में T। डालते अमाउंट के जब डालिए 5 भी था बीच में, 185,220 भट्टा के नीचे प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 1600 बराबर 1 + 5/100 पावर में T। क्वेश्चन में भी पूछा है कितने समय में, अब इसी को सॉल्व करके आंसर निकलेगा। 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक यहाँ पे बढ़ जाएगा, 185,220 बटा के नीचे 1600 पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बराबर यहाँ 100 लिखाएगा, तो 20/100, 21/20 के पावर में T। 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ कटेगा ये, पहले तो काटिए, 4000 ऊपर कटेगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 1, 9261 21 का कितना पावर करने पर आता है। तो ऊपर मत जानिए, ऊपर पर मेहनत नहीं कीजिए, नीचे पर मेहनत कीजिए कि यहाँ 20 है तो 400 होता है 20 का, सॉरी यहाँ 8 आएगा, वही तो मैं सोचूं, आधा 8 होता है ना। अब देखिए 20 गुने 20 गुने 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आएगा ना, देख रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो, यानी कि क्यूब है तो टाइम यहाँ क्यूब होगा, ये 21 का क्यूब है 9261। इसी से समझ गए आप, नीचे वाला समझ में आ गया तो ऊपर वाला अपने आप समझ में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष। ये है टेक्निक, यानी इधर कितना हो जाएगा 21/20 का पावर 3 और इधर भी हो जाएगा 21/20 का पावर T, इससे ही कट गया तो T बराबर 3। समझ में आया, तो यस सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं तब तक पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। छः नंबर क्वेश्चन का रहा है, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही दे है, 6 महीना पर लग रहा है। देखिए रेट बराबर है 10%, टाइम बराबर है 1 ईयर, प्रिंसिपल बराबर आपको दिया हुआ है 16,000। अच्छा एक कंडीशन हो गया, टाइम छमाही लग रहा है, 6 महीना, तो इसमें 2 ईयर हो जाएगा और 5%, बात समझ में आया। यहाँ समय डबल कर दीजिए, क्योंकि 6 महीना दो पीस निकलेगा ना, 6 महीना का 12 महीना होता है साल भर में, तो 2 ईयर इधर हो जाए, इधर 5% हो जाएगा। अब हम जानते हैं निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है, तो CI का फॉर्मूला लगाइएगा, P कॉमन ले लीजिएगा, 1 + R/100 पावर में T -1, P के जगह डालिए 16,000, 1 + 5/100 पावर में 2 -1, 16,000 गुने ये आ जाएगा 20 बार में कटेगा, 20 और 1 21 आएगा यहाँ, तो 21/20 गुना 21/20 -1, 16,000 नीचे आ जाएगा, 400 ऊपर आ जाएगा, 441 -1, 16,000 नीचे 400 रहेगा, यहाँ 400 घटेगा तब सोझे 41 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 40 बार में, यानी 0 4 4 चौक 16, 40 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? यस सर क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं।
आनी भी चाहिए। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना रुपया होगा। CI बराबर हम जानते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T -1 होता है। CI के जगह पर 410 कह रहा है, प्रिंसिपल के जगह पर कह रहा है 4,000। 1 प्लस R/100 पावर में कह रहा है 2 वर्ष -1, ये इसके नीचे आ जाएगा 410 बटा के नीचे 4,000, 1 0 से 1 0 काट दे रहा हूँ, और यह -1 है ना, तो यहाँ +1 हो जाएगा, बराबर में 1 प्लस R/100 पावर में T रहेगा। गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 441 बटा में 400 बराबर 1 प्लस R/100 पावर में T। अब छोटा बच्चा भी यहाँ बता सकता है, एकदम छोटा बच्चा, कि ये है 21/20 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 प्लस R/100 पावर में T है, सॉरी पावर में T के जगह पर 2 चल रहा है, 2 चल रहा है, 2 से 2 गया। बात समझ में आ रही है कुछ? अब यहाँ से सॉल्व करना है इसको। 1 इधर आ जाएगा, 21/20 -1 बराबर R/100 बटा में 1 मानिए 20, 21 - 20 बराबर में R/100, ये 1 हो जाएगा, 20 × 5 = 100, R बराबर कितना आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस सर, सारी बातें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। 9 नंबर कह रहा है किसी संपत्ति की कीमत 5 लाख तथा प्रतिवर्ष 10% की दर से इसका अवमूल्यन होता है, मतलब घटाव हो रहा है, कम रहा है, कितने समय इसकी कीमत इतना हो जाएगी। फार्मूला वही रहेगा, बस ध्यान रखिएगा, A बराबर P और 1 माइनस R/100 पावर में T हो जाएगा, इतना चेंज होगा, ये नीचे आ जाएगा तो अमाउंट रहेगा आपका ऊपर 364500, नीचे ये P आ जाएगा, P का मान है 50 बराबर में 1 माइनस रेट है 10/100 पावर में T। 2 0 से 2 0 हटा दे रहे, 3645 बटा के नीचे 5000 बराबर 1 0 से 1 0 9/10 पावर में T। इसका सीधा मतलब है कि ये अभी कटेगा 5 से, यहाँ 1000 हो जाएगा, 5 से कटे, 5 7 35, 5 2 5 9 45। देखते ही समझ में आ गया कि 9 का क्यूब यहाँ आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ 9/10 का क्यूब आ गया, इससे ये गया T बराबर 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 ईयर। ऑप्शन देख लीजिए 3 ईयर। समझ में आ रही है बातें? तो यस सर, समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कह रहा है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। P बराबर 1000, रेट बराबर 5%, T बराबर 2 ईयर। एक फार्मूला आपको याद रखना है, CI माइनस, इसमें स्टार लगा दे रहा हूँ, CI माइनस SI बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर। ये क्या है तो जरिया बना के देख लेते हैं। 1000 रेट है, 5 का स्क्वायर बटा के नीचे 100 का स्क्वायर, 1000 गुने 25 बटा 100 गुने 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो 1 0 यहाँ पॉइंट दे देगा, तो 2.5 रुपीज़, 2.5 यहाँ ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो यस सर, सारी बातें क्रिस्टल एंड क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। दूसरे वर्ष का कह रहा है। CI परसेंट बराबर हम जानते हैं A प्लस B प्लस AB बाई 100% होता है। दूसरे वर्ष ये होता है। दूसरे वर्ष का ब्याज स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं जानिएगा तो नहीं बनेगा। डालते हैं 10 प्लस B के जगह पर 10 डालिएगा और 10 गुने 10 बाई 100% बराबर में हो जाएगा 132। दिया हुआ है ना 132, देखिए तो 132 बराबर 11%। यहाँ परसेंट लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 11 से काट दीजिए, 12 बार में कटेगा। 100% का मान निकाल लीजिए, 1200। फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। क्या है फार्मूला? CI परसेंट बराबर होता है A प्लस B प्लस AB बाई 100%। दूसरा ईयर का ये होता है, ये 2 ईयर का है टोटल है 2 ईयर का, लेकिन सिर्फ दूसरे ईयर का ये है, फर्स्ट ईयर का ये है। 12 नंबर को समझते हैं। कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर की दर से इतना होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। P बराबर 2000, रेट बराबर 4%, CI बराबर 163.20। अमाउंट निकालना बहुत आसान है, जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा 2163.20। हम जानते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर में T होता है। तो A का वैल्यू डालिए 216.20 बटा के नीचे P डालिए। P है 2000, पॉइंट हटा के 2 जीरो और कर दीजिए, बराबर में 1 प्लस 4/100 पावर में T। यही टाइम निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 21 63 2 बटा में, अच्छा ये कट जाता है यहाँ पे, रुक जाइए काट देता हूँ। 1 पर 4 जीरो, यहाँ कटेगा 2 से, एक बार में 0, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 10816 बटा में 1 पर 4 जीरो। यहाँ से कटेगा 25 चौका 6, यानी 26 बटा 25 पावर में T। बेहतरीन। और कटेगा ये। पाँच 0 0 0, यहाँ 5 4 0 8, फिर कटेगा 25 0 0, 27 0 4, 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा। 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 से काट दीजिए। 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 छक 24। देखें आ गया ना 26 बटा 25 का होल स्क्वायर आ गया, बराबर में 26 बटा 25 के पावर T। इससे ही गया, T बराबर 2 आ गया। समझ में आया ना? तेरह नंबर पे अब आइए। कह रहा है मोहन एक घर 30,000 में खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष बाद घर की कीमत क्या होगी? देखिए 30,000 है,
25% का घटाव हो रहा है तो 75/100, 3 बार हुआ है तो 75/100 गुना 75/100। अंडरस्टैंड? तो यस, 20 20 20 20 3 से सॉरी नहीं कटेगा। अब इसको सॉल्व करना है। 75 में 75 से 3 बार गुना करके, 3 से गुना करके और 2 अंक बाद दशमलव भी देना है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, 75 में 3 बार गुना करिएगा, फिर 3 से गुना कर दीजिएगा, 2 जीरो के लिए 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 14 को देखिए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद वो कितनी गुनी हो जाएगी? तो देखते हैं एक एक करके। पी बराबर आपको दे दिया है 12,000, टाइम इजकल टू 5 ईयर, अमाउंट बराबर हो जाएगा दुगनी हो जाना यानी 24,000। तो ए बराबर हम जानते हैं P इंटू 1 + R/100 पावर में T। तो यहाँ हो जाएगा 24,000 बटा में P आएगा, तो P होगा 12,000 बराबर 1 प्लस रेट तो पता नहीं है, रेट बाई 100 पावर में T। 3 जीरो से 3 जीरो गया 2 बार में, यानी 2/1 बराबर 1 + R/100 पावर में 5 वर्ष, 5 डालिए, यहाँ 5 वर्ष लिखा हुआ है। आगे अब फिर से करते हैं, इतना पर रोक देते हैं और एक कंडीशन और लगाते हैं। कंडीशन ये है 12,000 1 + R/100 पावर में 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष का पूछा है, बात समझ आया? तो 20 यहाँ डाल देंगे पावर में 1 + R/100, पैसा तो इतना ही रहेगा। अब देखिए 12,000, अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + R/100, 5 के पावर में 4, 5 चौका 20। अब इससे क्या हुआ पता है? इसका वैल्यू आपको पता है 2, तो 2 का पावर 4, दो के पावर 4 आया ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 12 से गुना कर दीजिए, 192 पर 3 जीरो, 192 पर 3 जीरो। ये तो एक तरीका हुआ। अब आइए अब एक नया तरीका मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इस चीज़ का आपके लिए काम का होगा। देखिए एक तरीका यह है, राशि, अच्छा राशि इधर से होता, राशि जो है 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, फिर राशि 5 गुने 4 वर्ष में 2 के पावर 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिएगा 5 वर्ष में 2 गुना, तो 5 वर्ष में 2 गुना, 20 वर्ष में, तो 20 कैसे आएगा? 5 में 4 से गुना करिए ना, तो यहाँ पावर चढ़ा देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? अब आप निकाल दीजिए, 12,000 था, इसका गुना कर दीजिए 2 के पावर 4 से, तो 12,000 गुने 16 आ जाएगा क्या? 192 पे 3 जीरो। स्टार मार लीजिए इसमें। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पंद्रह नंबर कह रहा है 1800 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज 378 हो जाता है, वर्षों में वह समय क्या होगा? क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। P बराबर 1800, रेट बराबर 10%, CI दे दिया आपको, CI दे दिया 378। अच्छा CI बराबर हम जानते हैं P 1 + R/100
100 पावर में टी और माइनस पी लिख दीजिए। कभी कभी हम यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ ऐसे घेर देते हैं, तो इन दोनों में से पी बाहर आ जाता है, तो बात घुमा के वही पड़ता है। सॉल्व कर लेते हैं, वही रखते हैं, आसानी से हो जाएगा। सी आई की जगह पर डाल दीजिए 378 और ये पी नीचे आ जाएगा, यानी 1800 नीचे आ जाएगा, बराबर 1 + r/100। तो यहाँ आ जाएगा 10/100, तो 1/10 यानी 11/10 पावर में टी ही रहेगा और -1 को इधर भेजिए। 378 1800 + 1/1 हो जाएगा 11/10 के पावर टी। ये जाके ऊपर ऐड होगा, तो 1800 में जब जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 2178 बटा में 1800 बराबर में 11/10 के पावर टी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये कटेगा, 18 से ही कट रहा है। 18 से 100 बार में 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36, 18 × 1 = 18 आ गया ना। 11/10 का होल स्क्वायर बराबर में 11/10 का पावर टी। इससे ही गया तो टी बराबर 2 आ गया। सोलह नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य इतना है, किस्त योजना, स्टार मारिए। आगे ना किस्त वाला, कहे ना किस्त वाला ही पूछता है स्टेट के एग्जाम में। एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 है, किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई, जिसमें 2250 के तुरंत भुगतान के पश्चात 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया है। पहले आप 2250 उसको दे दिए, जो पैसा बचेगा उसको 2 अर्धवार्षिक किस्त में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से प्रति छमाही संयोजित किया गया हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले पी निकालेंगे, जितना आपने दे दिया वो हटा दीजिए इसमें से 2250, तो कितना बच गया पैसा 12,750। ये पैसा आपको करना है, छमाही है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 8/2 कर दीजिएगा, यानी 4%। 8% था ना तो आधा कर दीजिएगा, लेकिन टाइम का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डबल करना है। आगे आइए, प्रत्येक किस्त मान लीजिए x का है। अब देखिए 12,750 रुपये आपको सधाना है x। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिएगा 100 बटा हो जाएगा आपका 104 और प्लस 100/104 का स्क्वायर। बताया हूँ थोड़ा देर पहले, उल्टा कर देना रहता है। 12,750 बराबर x गुना, ये काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 25, यानी 25/26 और प्लस ये भी हो जाएगा 25/26 का स्क्वायर। 12,750 बराबर x और 25/26 गुना कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 25/26 बचेगा। एक सेकेंड, एक नया पेज ले रहा हूँ, थोड़ा देर मुझे चाहिए, बस इतना ही देर चाहिए था। आ गया 12,750 बराबर x गुना 25/26 और यहाँ पे अब कैलकुलेट होगा, 26 में 25 जोड़ देंगे तो 51/26। अब देखिए इन दोनों से ये कटेगा, बात समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का गुना करिएगा ना 5 5, इससे ये कट जाएगा 10 बार में, गुना करके इतना ही आता है, इसीलिए कह रहा हूँ। और ये 26 का हो जाएगा 676 पर 1 0 बराबर x। 67 60 आंसर हो जाएगा, 67 60, ऑप्शन नंबर ए। इसका बस यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 12% ब्याज दर से 3 साल बाद 25,000 की 12% ब्याज दर से 3 साल बाद 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 25,000 1 + r/100 पावर में 3।
25,000 गुना 3 25 28/25 28/25 28/25 पावर 3 है इसीलिए 25 से सबसे पहले 1,000 बार में 25 से 40 बार में 878080/25 इसको सभी को गुना करके मैंने यहाँ लिखा। अच्छा अमाउंट ये निकल रहा है, आपको पता होना चाहिए अमाउंट का फॉर्मूला चल रहा है। ये जब भाग आप देंगे तो भाग देने का तरीका बताता हूँ। 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 4 से गुना करिएगा, ये आ जाएगा ऊपर 3512320 बटा में आएगा 100। 1 0 से 1 0 गया, एक अंक बाद 10 बैठ जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें से आप घटा दीजिए 25,000 को, 0 0 0 25,000 पॉइंट 0 डाल देते 2 पॉइंट, यहाँ जाएगा 3 2 1 0 1 10 123.0 ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन भर भर के रहता है ये सारी चैप्टर्स में, चाह के भी आप कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते। आपको कैलकुलेशन तो कराएगा ही कराएगा, अच्छा खासा करवाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 660 है, सिंपल इंटरेस्ट, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दोनों मामलों में ब्याज की दर समान है। बात समझ में आ रहा है। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एसआई की बात करेंगे 330 और 330 तभी तो 660 होगा। लेकिन सीआई का जब बात करिए तो 330 यहाँ हो जाएगा 330 और प्लस इसका फिर निकाल दीजिएगा कितना परसेंट, कितना एक्स्ट्रा आएगा इसमें से निकाल सकते हैं आप घटा के 36.3 आ जाएगा। यही ना जोड़ेंगे तो आएगा, इतना तो होगा ही होगा 2 साल में, इसमें भी 2 साल में इतना आएगा। एक्स्ट्रा कितना गया, इस पर इतना परसेंट। बात समझ में आया। किस पर, ये जो 36.3 है कितना पे 330 पर गुने 100 करिए, यहाँ से पॉइंट आएगा 0 डालिए, 2 0 से 2 0 गया, इससे कटा 11 बार में, यानी 11% रेट आ गया आपको। ऑप्शन नंबर ई जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। एक और तरीका मैं बताया था थोड़ा देर पहले, रेट बराबर CI माइनस SI बटा में गुने 100 किया था, अब बटा में ST/2 अब डालते हैं 696.30 माइनस 660 गुने 100 बटा के नीचे 660/2 ST दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ पे 660। SI कहिए, ST नहीं, SI सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे आपका 11% आ जाएगा। बस 21 तक है PYQs, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज के सेशन में। फिर मॉडल क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। उन्नीस नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए। कह रहा है श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ दी जानी है। यदि ब्याज 10% हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अंत में देय राशि या क्रमशः कितना 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 होगा। P बराबर आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं 1,80,000। रेट बराबर 10% चल रहा है। तीन वार्षिक किस्त करना है, किस्त हमेशा सेम रहता है तो इसको 3 से भाग दीजिए, यानी 60,000 का आपको 3 किस्त आपको पेड करना है। ठीक है, प्रथम 6,000
प्लस 1,80,000 गुने 10/100 यानी 78,000। द्वितीय यहाँ 60,000 होता है, 60,000 प्लस 1,80,000 और माइनस 60,000 हो जाएगा, क्योंकि आपने 60,000 का हटा दिया, और गुने 10/100 होगा। यहाँ सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 72,000। नेक्स्ट थर्ड देखिए, 6,000 तो होगा ही होगा। यहाँ हो जाएगा, इस बार देखिएगा कितना, 1,80,000 माइनस 60,000 फिर माइनस 60,000 और गुने 10/100, 6,600 मतलब 66,000 आ जाएगा आपका। यही तीनों होगा, कितना कितना आया, 78, 72 और 66, पहला ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, ये बात एज अ टीचर मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं फ़िलहाल बोल रहा हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन 3 वाला किस्त वाला आता है और आपको थोड़ा सा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम में, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पहला ऑप्शन टिक मारिएगा। ज़्यादा जो टफ होता है क्वेश्चन, सबसे मतलब हाईली टफेस्ट क्वेश्चन जो बहुत कैलकुलेटिव हो, उसका आंसर पहला होने का पूरा संभावना होता है बीपीएससी वाला में, जहाँ इस टाइप के ऑप्शन हो। लेकिन यही अगर वो एग्ज़ाम रहता, क्या एग्ज़ाम, नॉर्मल एग्ज़ाम जिसमें 4 ऑप्शन इसी टाइप का रहता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं रहता है, वहाँ पे पहला या लास्ट ये दोनों होने का संभावना ज़्यादा होता है। वहाँ भी प्रथम ही होने का पूरा संभावना रहता है। ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन होता है, कैलकुलेटिव होता है, 1 नंबर आंसर होने का संभावना रहता है। एज ए टीचर ये लाइन नहीं बोलना चाहिए, बट मैं फिलहाल बोल दे रहा हूँ। अब समय नहीं बचा है, तो ऐसा नहीं कि आप थर्ड में मारने जाइए और सेकेंड में, फर्स्ट मार दीजिएगा, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कहीं तुक्का लग जाए। आगे आइए, कह रहा है कि 1,000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सिंगल कर लेते हैं ना, 4 + 4 + 4 गुने 4/100, तो 4 4 8, 8 प्लस 0.16 यानी आ जाएगा 8.16%। इतना निकाल दीजिए, आसान रहेगा, 2 बार करने से बच जाएंगे आप। 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो इस दशमलव के लिए, 2 जीरो इसके लिए, 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहाँ पॉइंट गया 81.6। ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई नंबर को टिक मारिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है। मूलधन क्या है? हम जानते हैं ए बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर में T होता है। यहाँ पे डाल दिया 169 बराबर P1 प्लस रेट है 4/100 पावर में 2। 169 बराबर P25 यानी 26/25 गुने 26/25। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, बट कर सकते हैं आप कैलकुलेशन। देखिए P बराबर आ जाएगा, यहाँ के बाद स्टेप लिख रहा हूँ, 169 गुना 25 गुना 25 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 26 गुना 26। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 156.25। कैलकुलेटिव यहाँ पे हो गया, बट क्या करिएगा, करना तो पड़ेगा, एग्जाम में टाइम है तो कर दीजिएगा कैलकुलेशन। आप देख रहे होंगे एक चीज़, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ज़्यादा रह रहा है, तो कैलकुलेशन पर मेहनत आपको करना है। यहाँ पे 21 क्वेश्चन था, PYQs मैंने कंप्लीट करा दिया। मॉडल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह सारे वीडियोज आपको मिलता रहे। मॉडल क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम आपको कराएंगे वो कार्य और समय रहेगा। कोशिश रहेगा अच्छे से ट्रिक्स के साथ आपको पेश करूँ। आज का सेवा इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।